हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमने लास्ट वीडियो तक हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम स्पाइना बिफिडा नाम की एक कंडीशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली बच्चों में कंजेनाइटल एनोमली के तौर पर देखी जाती है ये कंडीशन। इसमें मेनली स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो फ्यूजन होना चाहिए वो एडिक्वेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का डिस्प्लासिया देखने को मिलता है। डिस्प्लासिया का मतलब मेनली है कि किसी भी ऑर्गन का अपने जो निश्चित उसका जो प्लेस है वहाँ से उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाना या उसमें डेविएशन आ जाना और उसकी जो सेल्स हैं उनमें प्रोलिफरेशन यानी कि अनियमित वृद्धि दिखाई देना। तो ये कंडीशन स्पाइना बिफिडा में होती है। मेनली ये जो फ्यूजन जो डेप्रीवेशन होता है वो L5 और S1 के बीच में जो कनेक्टिविटी है वहाँ से इसका टूट जाना है और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का फ्यूजन नहीं हो पाने की वजह से स्पाइना बिफिडा की कंडीशन क्रिएट होती है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, किस तरह के साइन और सिम्टम्स होते हैं, आगे किस तरह के इसके डायग्नोसिस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा इज द मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मेनली जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूरल ट्यूब है आपकी जो कि आपके क्रीनियल कैविटी से चलकर और वर्टिब्रल कॉलम के साथ फ्यूज होते हुए सैक्रम तक पहुंचती है, तो इसमें जो डिफेक्ट है उनमें मेनली जो है स्पाइना बिफिडा देखा जाता है। इट इज़ द कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉलम ड्यू टू फेल्योर फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यह मेनली एक जन्मजात विकृति है बच्चों में जिसमें कि स्पाइनल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम के साथ फ्यूज नहीं हो पाती है, उसमें फेल्योर दिखाई देता है। स्पाइना बिफिडा कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को सामान्यतया 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। फर्स्ट है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा और दूसरा है स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा और स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, इन दोनों में मेनली ये जो अंतर है वो डिस्प्लासिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। मेनली ओकल्टा में डिस्प्लासिया देखने को मिलता है और सिस्टिका में सिस्ट जैसी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सिस्टिका जो है इसमें 2 कंडीशन सब कंडीशन के तौर पर देखी जाती हैं, जिसे मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पाइना बिफिडा ओकल्टा क्या है। इन स्पाइना बिफिडा ओकल्टा देयर इज डिफेक्टिव क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रा यूजुअली L5 एंड S1। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में मेनली जो क्लोजर है वर्टिब्रल कॉलम का और स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें डिफेक्ट देखा जाता है और ये सामान्यतया L5 और S1 वर्टिब्राज में देखा जाता है। डिस्प्लासिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा का जो प्रोमिनेंट फीचर है उसमें स्पाइनल कॉर्ड का डिस्प्लासिया देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्प्लासिया का मतलब है किसी भी ऑर्गन का अपने निश्चित जगह से हट जाना, डेविएशन आ जाना और उसकी सेल्स में प्रोलिफरेशन दिखाई देना। मोस्ट ऑफ केसेज आर एसिम्टोमेटिक। सामान्यतया इसके जो केसेज हैं ओकल्टा के, इनमें कोई प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। कॉमनली क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखे जा सकते हैं जिससे कि स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की कंडीशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है लीजन्स ओवर द डिफेक्ट। जहां L5 और S1 वर्टिब्रा के साथ स्पाइनल कॉलम जो है वो फ्यूज नहीं हो पाई है, वहां पर आपको लीजन्स, घावनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। सेकेंड है टफ्ट ऑफ हेयर्स। जहां से ये फ्यूजन नहीं हो पाया है वहां पर बैक में बच्चे की बालों का गुच्छा दिखाई देगा। नेवस, बर्थमार्क और मोल ऑन द स्किन। नेवस उसे कहते हैं जब बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी बैक पर एक मोल दिखाई दे या तिलनुमा जो संरचना हम कहते हैं मोल दिखाई दे और वो जन्म के साथ ही बर्थमार्क के तौर पर आया हुआ हो, उसे नेवस कहते हैं। लिपोमा, ग्रोथ ऑफ फैट सेल्स इन ए कैप्सूल। क्योंकि फ्यूजन ठीक नहीं हो पाता है, इस वजह से जो फैट सेल्स है वो एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर में अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करती हैं और वो जो ग्रोथ है उसे हम लिपोमा कहते हैं, जो कि बच्चे की बैक पर देखी जा सकती है। हिमेंजियोमा, बर्थमार्क ऑफ ब्राइट रेड नोड्यूल ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स। क्योंकि फ्यूजन ठीक से नहीं हो पाया है स्पाइनल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम का, इस वजह से जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो एक्स्ट्रा जो ब्लड वेसल्स हैं वो रेड नोड्यूल की तरह दिखाई देती हैं, गांठ नुमा संरचना वहाँ पर बन जाती है और ये भी जन्म के साथ ही दिखाई देती है, इसलिए इसे बर्थमार्क के तौर पर भी जानते हैं और ये कंडीशन हिमेंजियोमा कहलाती है। डिम्पल इन द स्किन, फेल्योर फ्यूजन की वजह से उस साइट पर
डिम्पल यानी कि गड्ढे आपको स्किन में दिखाई देंगे। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि बच्चे में जन्म के साथ ही देखे जा सकते हैं। द सिम्टोमेटिक चिल्ड्रन यूजुअली प्रेजेंट आफ्टर 6 to 8 years ऑफ एज विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर कोई बच्चा कंजेनाइटल एनोमली स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के साथ पैदा हुआ है तो उसमें जो सिम्टम्स हैं, जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, वो 6 से 8 वर्ष की आयु में दिखाई देते हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है देखिए। सबसे पहला है डिफॉर्मिटी ऑफ फुट। बच्चे के जो फुट है उन फुट में डिफॉर्मिटी, विकृति दिखाई देगी, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिखाई देगा। चेंजेस इन मैच्योरेशन पैटर्न, बच्चे का जो यूरिनेशन पैटर्न है उसमें भी चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका वर्टिब्रल कॉलम से फ्यूज नहीं हो पाने की वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन या ब्लैडर के जो सेंसरी जो उसके सिमुलेशंस हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से जो मैच्योरेशन पैटर्न है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। अल्सर्स ऑन द टोज एंड फीट, बच्चे के जो टोज और फीट हैं उनमें अल्सर्स, छाले भी दिखाई दे सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक चिल्ड्रन में दिखाई देंगे और बच्चे की 6 से 8 वर्ष की आयु में जाकर ही इन्हें एसेस किया जा सकता है। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के ट्रीटमेंट के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहला है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रिक्वायर सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। यदि इस कंडीशन की वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बच्चे में दिखाई देता है, न्यूरोलॉजिकल का मतलब जितने भी उसके जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग है उन फंक्शनिंग्स में यदि कोई अल्ट्रेशन दिखाई देता है तो सर्जिकल करेक्शन ही एकमात्र डायग्नोसिस है और एकमात्र ट्रीटमेंट है जिसको करके हम बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें लेमिनेक्टॉमी। लेमिनेक्टॉमी का मतलब है सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव द वन और मोर वर्टिब्रा, यूजुअली टू गिव स्पेस टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू रिलीव प्रेशर। इसमें मेनली एक या एक से अधिक जो वर्टिब्राज हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू, जिससे कि सामान्यतया स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसको स्पेस मिल पाता है और जो प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि फ्यूज नहीं हो पाई है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, नोड्यूल्स वहाँ पर बन जाएंगे, तो उसकी वजह से बनने वाला जो प्रेशर है उसको रिलीव किया जा सकता है और इस सर्जिकल ऑपरेशन का नाम है लेमिनेक्टॉमी। माइलोसिटी स्कैन एंड MRI हेल्प टू कंफर्म द डायग्नोसिस बिफोर ऑपरेशन। मेनली माइलोसिटी स्कैन की जा सकती है और MRI करवाई जा सकती है, जिससे कि ऑपरेशन से पहले इस कंडीशन को डायग्नोस किया जा सकता है और कंफर्म किया जा सकता है स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को। CT स्कैन विद माइलोग्राम प्रोवाइड्स नर्व डिटेल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट नर्व रूट्स। माइलोसिटी स्कैन इसमें इसलिए किया जाता है ताकि एक तो ये प्रोवाइड करवाता है नर्व डिटेल्स, क्योंकि नर्व्स जो हैं वो प्रॉपरली स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम से फ्यूज नहीं हो पाने की वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। जहाँ पर फ्यूजन में डिफेक्ट आया है वहाँ से जो सेंसेशंस हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए नर्व रूट्स की डिटेल जो हैं वो माइलोसिटी स्कैन के थ्रू मिल सकती हैं। और साथ में पूरी जो डिटेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुँचनी चाहिए वो माइलोग्राम की सहायता से हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सेंसरी डेप्रीवेशन आ रहे हैं और ब्रेन तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नहीं पहुँच पा रही है। उसके पीछे का कारण कहीं स्पाइना बिफिडा तो नहीं है, इसलिए माइलोसिटी स्कैन इसमें एक कारगर उपाय है जिसके कि हम इमेजिंग टेक्निक के द्वारा स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को एसेस कर सकते हैं। तो आज हमने स्पाइना बिफिडा डिसऑर्डर के बारे में जाना कि किस तरह से स्पाइना बिफिडा की कंडीशन होती है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो एक तरह से जुड़ नहीं पाती हैं। मेनली ये L5 और S1 जो वर्टिब्राज है वहाँ पर ये देखा जाता है। दो तरह के टाइप्स हमने देखे, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा और स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, जिसमें कि आज हमने स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की बात की। मोस्ट केसेज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और अगर सिम्टम दिखाई देते हैं तो उनमें मेनली बर्थमार्क के तौर पर, कंजेनाइटल एनोमली के तौर पर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और यदि बच्चा कंजेनाइटल एनोमली लेकर पैदा हुआ है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के साथ तो उस बच्चे में 6 से 8 वर्ष की आयु में कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। ट्रीटमेंट के तौर पर सर्जिकल ऑपरेशन, जिसमें कि हमने लेमिनेक्टॉमी के बारे में जाना, इसके थ्रू हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे स्पाइना बिफिडा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।